द्वितीय विश्व युद्ध का कारण के 2 पॉइंट्स आपके आएंगे। जर्मनी में नाजीवादी पार्टी क्यों बनी, इसके ऊपर। तो जर्मनी में नाजीवाद क्यों आया? क्योंकि वर्षा की संधि लगा दी गई थी, 6 लाख का पाउंड का आर्थिक दंड लगाया गया था और वैश्विक आर्थिक मंदी हो गई थी 1929 में, जिसमें 7 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। इस कारण भी ये हुआ था। तो देखते हैं आप जर्मनी नाजीवादी पार्टी का होता है कैसे हुआ। तो देखते हैं कि जर्मनी में नाजीवादी सत्ता के उत्कर्ष और सुदृढ़ होने की प्रक्रिया क्या थी। तो जर्मनी के अंदर नाजीवादी दल हिटलर द्वारा बनाया गया था। पता है जर्मनी में था नाजीवाद, हिटलर द्वारा बनाया गया, फांसी पर बनाया गया था इटली के अंदर, जो कि हमारा मुसोलिनी द्वारा बनाया गया था। उसके बारे में हमने पूरी कहानी पढ़ ली थी। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाजीवादी पार्टी बनाई गई। 1920 में ये पार्टी बनी थी। तो देखा जाए तो 1933 में पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है। कौन सी? नाजीवादी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है और फिर 1934 में हिटलर चांसलर बनता है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी फिर बन जाता है। अब देखा जाए वर्षा की संधि, पता है हमें, अपमानजनक संधि थी। दूसरा, आर्थिक मंदी लग गई थी, पता है ये भी। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं सीधा, जो साम्यवाद का बढ़ता हुआ संकट। अब देखा साम्यवाद, पता ही है जो इटली, जो हमारा साम्यवाद का जो विचार था, जो रूस के अंदर था, रूस का जो विचार था ना वो साम्यवाद का, वो उसके अंदर जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके कारण जो था, रूस ने चाहा कि भाई मैं अब साम्राज्यवादी कंट्रीज बनाऊंगा अपने देश को। तो दूसरे देशों में भी वो मार्क्सवादी विचारधारा जो थी ना कार्ल मार्क्स की, वो भी यही चाहता था साम्यवाद, और ये भी यही चाहता था साम्यवाद। तो दोनों के विचार मिले तो उसने क्या किया, उसके विचारों को फैलाना शुरू कर दिया। तो साम्यवाद का जो बढ़ता हुआ संकट था वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये पार्टी बनी, नाजीवादी पार्टी, यानी कि रूस के जो विचार फैल रहे थे उसको रोकना। तो यहूदियों के प्रति घृणा भी थी चौथा, क्योंकि विश्वास था, इसे विश्वास था यहूदियों पर, इसे विश्वास था। लेकिन यहूदी क्या हुए, युद्ध के समय शत्रु से मिल गए, यानी कि जो ध्रुवी राष्ट्र थे, ध्रुवी राष्ट्र में जो थे वो मित्र राष्ट्र से जाके मिल गए। तो वहाँ जाके इसने वो दिखाती, तो यहूदियों को क्या किया इन्होंने, एक एक करके मारना शुरू कर दिया। अब पांचवा था हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर की स्पीच के बारे में बात करें तो एक असाधारण व्यक्ति था, स्पीच देता तो लोग उससे प्रभावित हो जाते और इसकी बातों को मान भी लेते थे। छठा था हमारा जर्मनी का लोकतंत्र में अविश्वास। जर्मनी भी लोकतंत्र को नहीं मानता था। पता ही है कि जब दोनों में मतभेद हो गए थे, यानी कि जब ब्रिटेन और फ्रांस में मतभेद हुआ था, तो ब्रिटेन किससे मिला था, ब्रिटेन मिल गया था जर्मनी से। जर्मनी में कौन था, हिटलर। हिटलर किससे मिला, मुसोलिनी के साथ मिल गया। तो वो फिर उनके संबंध जो बन गए थे, बाद में पास आ गए थे वो। तो पता चलता वहीं से कि इसका लोकतंत्र में अविश्वास था। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है हमारा समाप्त। तो 2 पॉइंट तो सेम है। तीसरा पता है साम्यवाद का बढ़ता हुआ संकट, क्योंकि रूस का विचार फैल रहा था, उसको रोकना। यहूदियों ने किया धोखा, कंजूसी, मिल गए उसके साथ, जो मित्र राष्ट्र के साथ मिल गए। हिटलर का व्यक्तित्व की बात करें तो स्पीच अच्छी देता था। जर्मनी में लोकतंत्र में अविश्वास था। देखा जाए तो इस तरीके से ये पार्टी बनी।